अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इनसे प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया कि वेरिएबल्स किसको कहा जाता है, आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं और किस तरह से वेरिएबल्स के जो है वो रूल्स को फॉलो किया जाता है, कांस्टेंट किस तरह से वेरिएबल्स के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए, एरे किसे कहते हैं और किस तरह से सी के अंदर जो है वो एरेस काम करते हैं, इस तरह से हमने चैप्टर्स को जो है वो क्लोज किया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम ऑपरेटर्स किसको कहते हैं और ऑपरेंड्स किसे कहा जाता है, ये डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़ेस और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और उसका चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 है हमारा। चैप्टर नंबर 5 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के नाम से है, और इसमें लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इन सी लैंग्वेज। आउटलाइन में इसके देख लेते हैं तो हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स इन सी, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑपरेटर्स की अगर बात करते हैं तो वो क्या होंगी, ऑपरेंड्स किसको कहते हैं, और उसकी जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशंस देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। ओके, व्हाट इज ऑपरेटर। देखिए, अगर ऑपरेटर की बात की जाती है तो ऑपरेटर को जो है वो प्रोग्रामिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू को, जो कि वेरिएबल्स की वैल्यू हो, कांस्टेंट्स की वैल्यू हो या आइडेंटिफायर्स की वैल्यू हो, उनको मैथमेटिकली या लॉजिकली जो है वो सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब इस ऑपरेटर्स में क्या होता है कि जो भी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होंगे उनको जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और उनसे जो भी आपके पास फंक्शंस आ रहे होते हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए भी प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स की, ऑन बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स की बेस पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनको 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पर हमारे पास है यूनेरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि देखें, इसमें आपके पास सिर्फ 1 ऑपरेंड जो है वो दिया जाता है, उसे हम कहते हैं यूनेरी ऑपरेटर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लें, प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, या माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इस तरह के जो ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें यूनेरी ऑपरेटर कहा जाता है। ऑपरेंड क्या है ये आप आगे इसी में डिस्कस करेंगे हम कि किसे कहते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर में क्या होगा कि इसमें एटलीस्ट आपके पास 2 ऑपरेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू को सॉल्व करवाने के लिए आप, अगर आपके पास 2 ऑपरेंड्स हैं तो उन्हें जो है वो हम बाइनरी ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। जैसे कि प्लस है, माइनस है, इस तरह के, या डिवाइड के सिंबल है, मल्टीप्लाई के सिंबल है, तो वहां पर जो है हम 2 ऑपरेंड्स का यूज कर रहे होते हैं, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। टर्नेरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो देखें, इसमें क्या होगा कि आप, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 3 ऑपरेंड्स का यूज किया जा रहा है प्रोग्रामिंग में, तो उन्हें जो है वो हम टर्नेरी ऑपरेटर्स का नाम दे रहे होते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स में यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखें, यहाँ पर आपके पास ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशंस और उनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब जैसे ऑपरेटर्स में आपके पास अर्थमेटिक आ गया, उसमें क्या होता है कि आप जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे कि एडिशन आपने करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, डिवीजन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन का वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उन्हें हम जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस का नाम देते हैं। इसी तरह से नंबर 2 पे हमारे पास ऑपरेटर में आ जाता है असाइनमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक किसी भी एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवाना हो, तो वहां पर जो है वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि प्लस इक्वल्स टू
मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, इस तरह के साइन आ जाते हैं यहाँ पर। नंबर थर्ड पे है रिलेशनल। रिलेशनल में क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज में आपने कंपैरिजन करवानी हो, ठीक है, तो वहां पर जो है हम जैसे कि लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के सिंबल्स का अगर यूज कर रहे होते हैं तो वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास देखें यहाँ पर आ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि जिसमें आप लॉजिकली डिसीजंस ले रहे होते हैं। एम% का सिंबल जो है वो इसमें आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप दूसरे सिंबल्स का यूज करके जो है वो लॉजिकली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें आप कोई लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो है वो यूज करके प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि अब ऑपरेंड्स किसको कहा जाता है। देखिए ऑपरेंड्स क्या है। The operands are defined as the variables, constants or identifiers on which the operands are applied। देखें ये कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, आइडेंटिफायर भी हम इसको कह सकते हैं, जिस पर आप उन ऑपरेंड्स को क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे इसकी एक एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखें ऑपरेटर्स आर ऑलवेज सपोज टू बी परफॉर्म ऑन सम वैल्यू विच मे बी इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट। अब यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि अगर कोई वेरिएबल है आपके पास, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, वहां पर आपने जो है कोई फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करके जो है वो उन ऑपरेटर्स को जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। देयर में भी मल्टीपल ऑपरेंड्स इन अ सी स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे जो हैं वो मल्टीपल ऑपरेंड्स आ जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड्स किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपके क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सी स्टेटमेंट क्या है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, डी इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो सी है, ए है और बी है, ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। यानी कि वो वेरिएबल या कांस्टेंट जिन पर आप उन ऑपरेटर्स को क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई करवा रहे होते हैं। जैसे कि ए बी सी, इसी तरह से डी इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए बी और डी जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे। और ऑपरेटर्स क्या कहलाएंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसी तरह से आप जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए बी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास ये प्लस का सिंबल यूज हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। और ये जो आपके पास वेरिएबल्स के तौर पर आपने यूज किया है ए और बी, ये ए और बी, ये क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज को जो है बनाया जाता है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे कि SUM, एक वेरिएबल बनाया आपने सम के नाम से, और इसमें आप वैल्यू को प्लस करवा रहे हैं, C प्लस K। ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो C है और ये जो K है, ये आपके कहलाएंगे ऑपरेंड्स। और इसी तरह से ये जो सम है, ये भी ऑपरेंड कहलाएगा। और ये प्लस का सिंबल आपको यूज नजर आ रहा है यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर्स कहेंगे। तो इस तरह से जो है सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है और ऑपरेंड्स का जो है वो यूज किया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया कि ऑपरेटर्स किसको कहते हैं, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखी, कुछ एग्जांपल्स के जरिए उन्हें देखा, और उसके बाद ऑपरेंड्स किसको कहा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स को जो है वो इसमें डिस्कस किया। अगर हम उनकी
ऑपरेंड्स की बेस पर बात कर रहे होते हैं तो यूनरी ऑपरेटर जिसमें 1 ऑपरेंड का यूज किया जाता है, बाइनरी जिसमें 2 ऑपरेंड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर और टर्नरी ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेंड्स का यूज किया जाता है। अगर इसको एग्जांपल के तौर पर देखें तो देखिए यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस ए माइनस माइनस बी, तो यानी कि एक ऑपरेंड यानी 1 ऑपरेंड का यूज हो रहा है तो यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। बाइनरी ऑपरेटर जिसमें 2 ऑपरेंड्स का यूज हो रहा होता है, जैसे कि ए प्लस बी, तो ए और बी 2 ऑपरेंड हो गए तो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है ए बी सी जो है वो आपके 3 ऑपरेंड्स का यूज हो रहा है तो इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस को और ऑपरेटर्स को। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।